बच्चों, let's read a given question. The question says the diameter of a copper disc is 0.4 meter. It is placed in a uniform magnetic field of 7.5 Tesla and made to rotate about its axis with angular velocity 70 revolution per second. The value of induced EMF in volt across the radius of the disc is dash. So इस question का जो key concept we will be using is the concept of motional EMF due to rotating conductor. अगर हम मान लें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक रॉड है जो कि इस पॉइंट पे फिक्स है एंड इट हैज बीन रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हेन इट रोटेट्स सो एंड वी हैव बीन गिवन कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में एंड दिस रॉड इज बिन रोटेटिंग. अब ये रॉड की जगह कोई स्फीयर या फिर कोई सर्कुलर पाथ हो सकता था, वो भी घूम सकता था. एनीथिंग दैट इज रोटेटिंग कंडक्टर होना चाहिए. सो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस का एक्सप्रेशन हमारे पास आता है दैट कम्स आउट टू बी, इफ लेट्स से इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सो द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इफ एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड. ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है. सो जस्ट वी नीड टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड है इन दिस केस. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो जस्ट हमें EMF ही कैलकुलेट करना था वोल्ट में, तो वी कैन जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू. हमें गिवन क्या क्या वो लिख देते हैं हम. पहले तो हमें डायमीटर गिवन है 0.4 मीटर, राइट. सो इसका रेडियस विच विल करस्पॉन्ड्स टू लेंथ ऑफ द रॉड, राइट, हमारे केस के हिसाब से तो इट विल बी 0.2 मीटर. ठीक है ना. L मिल चुका है हमें. ठीक है, L विल करस्पॉन्ड्स टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और जस्ट यहाँ पे कॉपर डिस्क का रेडियस हो जाएगा. इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बी भी हमें गिवन है 7.5 टेस्ला गिवन है. ठीक है, और फर्दर मोर ओमेगा की बात अगर हम करें सो ओमेगा हमें गिवन है 70, सॉरी ये हमें गिवन है n, दैट इज द फ्रीक्वेंसी गिवन है 70 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS रेवोल्यूशन पर सेकेंड, राइट. सो इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं. ओमेगा क्या होगा, ओमेगा विल बी 2πn. ठीक है ना. तो एंगुलर वेलोसिटी 2π/t होता है, तो 1/t विल बी n. सो दिस फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी 140 पाई एंड इट विल बी रेडियन पर सेकेंड. सो ये हमें मिल गया ओमेगा. सो नाउ वी कैन जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो EMF इंड्यूस क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल्स टू हाफ. ये बेसिकली मोशनल EMF का केस है, तो अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो EMF इंड्यूस होगा. उसका एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है. So just we need to substitute the value. L square means 0.2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा जो हमें मिला है 140 पाई. सो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो वी कैन हैव द वैल्यू एज 7.5 इंटू 0.2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 10 4 इंटू 10⁻² हो जाएगा ये स्क्वायर करने पे, इंटू 140 का हो जाएगा 72 से डिवाइड कर दिया हमने, इंटू पाई की वैल्यू 3.14. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये रिजल्ट आएगा हमारे पास. फाइनली जो आंसर आ रहा है हमारे पास दैट इज कमिंग आउट टू बी 65.94 वोल्ट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमसे पूछा यही गया था इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द रेडियस, यानी कि यही लेंथ के अक्रॉस. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जब ये रोटेट करेगा सो इट विल बी बिहेविंग एज इफ इट इज अ सोर्स ऑफ बैटरी. कुछ इस तरीके से ये हायर पोटेंशियल एंड हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल एंड हो जाएगा. अब ये हाई ये लो कैसे पता चल रहा है, इसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी यूज़ करते हैं, तो बेटर वी विल यूज़ राइट हैंड पाम रूल. उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू पुट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्ड इन दिस केस, एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ओमेगा इस तरफ था, तो वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी होगी v दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो palm face will give the direction of higher potential side, so it will be positive over here, negative over here. So इस तरीके से battery source बन जाएगा of along the radius. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.